कब्रिस्तान का हाल आप लोगों ने देखा कि कैसा है, और 14 नंबर वार्ड का हाल आप लोग देखे थे कि दिल्ली जैसा है। और इस वीडियो में आप लोग भेलाई पंचायत का विकास देख करके आप लोग कहिएगा कि अब पंचायत नहीं जंगल है। और इसी जंगल को देखने के बाद इसी जंगल का एक राजा था जो मेरे ऊपर लौट आया है। सबसे कम टाइम लगता है रोटी को खाने में, उससे ज़्यादा टाइम लगता है उसको बनाने में, उससे ज़्यादा टाइम लगता है उसको कमाने में, उससे भी कई गुना टाइम लगता है अनाज को उगाने में। इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं उससे कहीं ना कहीं 1000 गुना टाइम लगता है मुझे इसे बनाने में। तो वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर किया कीजिए। और जो लोगों का समस्या है और जो आप भीड़ देख रहे हैं ये तो आज कम है, कल भी इससे ज़्यादा भीड़ रहेगा। और तब तक जब तक कि हम लोगों का मांग नहीं, हम लोग का मुख्य मांग है कि हम लोगों को जो बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है उसको मान किया जाए और अविलंब लोगों के खाते में GR सूची के माध्यम से 6,000 रुपया दिया जाए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आप लोग को कहना चाहेंगे कि ये जो धरना आप लोग देख रहे हैं ये जामिया चौक पे तुज्जार नगर बोहरबा हाई स्कूल के पास धरना का मतलब ये था कि आज से 1 साल पहले इन लोगों को बाढ़ पीड़ित का लाभ नहीं मिल रहा था कि पुलिस जवानों को रहने में भी हो रही है परेशानी। आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ जो वो जलई थाना का जो है वो पानी से घिर गया, ये बाढ़ का पानी है। आप देख पा रहे। गरीबों ने यहाँ का सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए के लिए धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें भी इन लोगों को 15,000 का लगभग मजदूरी करना पड़ा था, क्योंकि कई दिन यहाँ पे धरना किया। फिर उसके बाद कई दिन ब्लॉक गए, उसके बाद भी अपना मांग को वहाँ भी रखे। बहुत सारी कठिनाई इन लोगों के साथ हुआ था। क्या इन लोगों को लाभ मिला था, उसके ऊपर बात करने से पहले हम आप लोगों को लेके आते हैं तुज्जार नगर बोहरबा का 15 नंबर वार्ड में, जो भेलाई पंचायत के अंतर्गत आता है। ये लोग नदी में रह रहे हैं। उस नदी में जो ये लोग बाढ़ पीड़ित से परेशान तो होते ही हैं, मगर इसको और भी बहुत सारी कठिनाई इन लोगों को झेलना पड़ता है। जैसे कि अगर खेत करेंगे तो इन लोगों के घर पे जानवर भी आ जाएगा, जैसे कि अगर पानी आता है तो इन लोगों के घर पे सांप भी आ जाएगा। इस बार बिहार में मगरमच्छ भी आया था, वो भी कोसी के पानी में। और ये लोग अगर पानी के बगल में रहते हैं तो इनके बच्चों के ऊपर कितना ज्यादा खतरा है। किरतपुर प्रखंड में है, और किरतपुर प्रखंड में एक ऐसी जगह है, देखिए ये नदी है सामने, ये नदी के किनारे अभी एक मगरमच्छ मिला है। ये मगरमच्छ मछुआरे भाई जब जाल लगाए थे उस जाल में फंसा था, और ये मगरमच्छ है, देखिए अभी ज्यादा वजन नहीं है इसका। आप लोग समझिए, अगर इनके घर के पास एक बल्ब भी नहीं जलेगा तो ये लोग किस तरह से जिएंगे। विकास के नाम पे अगर इन लोगों को हमारे पंचायत के मुखिया जी, समिति साहब, वार्ड सदस्य अगर एक बल्ब भी नहीं दे सकते हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं इस पंचायत के मुखिया जी, इस पंचायत के समिति साहब, इस पंचायत के वार्ड सदस्य का दिमाग में अंधेरा है। और उस अंधेरा को दूर करने के लिए ये वीडियो है कि आप लोग अपने माइंड में थोड़ा उजाला कीजिए और इन लोगों का दुख को उसमें पढ़िए और समझिए कि ये लोग कितनी ज्यादा दर्द में है। कि यहाँ पे ये बंदा तार इसलिए सरिया रहा है, यहाँ पे ये इंसान तार इसलिए लगा रहा है कि आप देख लीजिए कि कितना छोटा रास्ता है, कितने हजार का इसका घर है, कितने हजार का इसका रोड है, कितने हजार का इसका समझ लीजिए कि दुख है जो दूर किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का गली, सड़क, रोड अगर इसी तरह का रहेगा, ये लोग अगर पानी में इसी तरह से डूबे हुए रहेंगे तो ये कैसा विकास है। इन लोगों का विकास मर चुका है। मुखिया जी, समिति साहब, वार्ड सदस्य, इन लोगों को आकर के पिंडदान दीजिए, क्योंकि ये लोगों का विकास मर चुका है। और नहीं तो कहीं ये लोग अगर आप लोगों को पिंडदान दे दिए तो आपका पद मर जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि आप लोग अगर मनरेगा योजना चलाते हैं, बड़ा सा बड़ा लिस्ट में वो बिल आता है और इन लोगों का लाभ नहीं हो पा रहा है, तो इसका भी पिंडदान आप लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका मनरेगा योजना मर चुका है। मनरेगा योजना में भी बहुत सारा कैटेगरी है, बहुत सारा लाभ मिलता है अलग अलग, और सारा लाभ का एक ही मतलब कि विकास होगा गरीब का। और गरीब का विकास अगर हमारे पंचायत में नहीं होगा तो आपको पिंडदान लेना पड़ेगा सर। क्योंकि आप लोग अगर मेला में, ठेला में, पर्व में, त्योहार में हर धर्म हर कास्ट का अगर आप लोग बधाई देते हैं जा करके,
इन लोगों के धर्म में जो लोग मर जाते हैं और 12वें दिन पिंडदान देना पड़ता है, क्योंकि भाई उसको उसके स्वर्ग में जाना होगा, उसके आत्मा को शांति मिलना होगा, तो इनका भी कस्बा मर गया है और इनका विकास को शांति मिलना चाहिए। इसीलिए आप लोग आकर के पिंडदान दीजिए और नहीं तो पद का पिंडदान लीजिए। इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि ये लोग बीच गांव के लोग भी देखिए कि किस तरह से अंधेरा में रह रहे हैं, किस तरह का इनका विकास हुआ है कि अगर मैं इस एरिया में रहूं और मैं अगर बीमार हो जाऊं तो मैं एक एम्बुलेंस नहीं मंगवा सकता। इससे पहले कोरोना आया था और आप लोग शहर में देखे थे कि कई सारे परिवार परेशान हो गए थे, जिसमें पूरा का पूरा एम्बुलेंस लाइन से लग गया था। मगर अगर इस तरह का और भी कोई अगर प्रॉब्लम जिस तरह से दुनिया में चल रहा है और ऐसा कुछ अगर होगा तो इस एरिया में लोग कैसे जिएंगे। इनका भी कस्बा मारा गया है, इनको पिंडदान दीजिए और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको पिंडदान लेना पड़ेगा। ये सब वीडियो इन लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर विकास इनका नहीं होगा तो भैया इस बार इनको सोना का पहाड़ मिला है। छाती ठोक करके बोलेंगे वो सोना का पहाड़ कहीं चोरी ना हो जाए, उसका रखवारी करना आपका भी जिम्मेवारी है और सबसे बड़ा मेरा, क्योंकि भाई अगर हम ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप तक सच खबर नहीं पहुंचेगा। अब आते हैं शुरुआत वाली बात पे, जो हमने कहा था कि इन लोगों को हक मिला या नहीं मिला। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को जो इस एरिया में रहे थे, ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, मामा और भांजे का पैसे के लिए परेशान हुआ था और हम लोग को भी नहीं आया था क्योंकि हम भी इसी एरिया के हैं। और ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट है जो लोगों को ये कहा गया कि भाई वहाँ से सीओ साहब ने अपनी मन की मर्जी चला दी जिसके अकाउंट में गया, बाकी हम लोगों का कोई गलती नहीं है। खैर आप लोग समझ गए होंगे कि भाई नीचा और ऊपर दोनों तरफ गड़बड़ है, बीच में कोसी फंसे हुए हम हैं। और अब जानिए आप लोग वो बात जो हमने कहा था कि मेरे ऊपर इसी एरिया का एक राजा था जो मेरे ऊपर आया है, जो मेरे ऊपर लौट आया है, उसका नाम था जंगली राजा और इसका एक और नाम है। आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। और आप लोगों के लिए ये मेरा नंबर रहा और आप लोग प्रदेश में है, गांव में है, किसी भी जगह है, दुख में है या सुख में है, आप लोग अपनी मन की बात बता सकते हैं अपने एरिया के नेता के बारे में या हमारे वीडियो के बारे में या हमारे बारे में। हमें बेईमान बोल सकते हैं, हमें चोर बोल सकते हैं, हमें कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपकी बातों में सच्चाई रहेगी तो मैं उस चीज़ को भी इस वीडियो में और अपने वीडियो में ज़रूर दिखाऊँगा। आप लोग दिल खोल करके कमेंट कर सकते हैं। आप लोग अगर 50 कमेंट मेरा पूरा कर दीजिएगा तो आप लोगों के लिए ऐसी एक वीडियो लेकर के आऊँगा जो नीचे को तो ठीक करूँगा ही, ऊपर को भी ठीक करने का दम रखता हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और आप लोग कमेंट में अगर कुछ ना लिख पाए तो कम से कम ये लिखे कि हाँ 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 हाँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।